हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव अड्डा। आज हम बात करेंगे भारत और हिंद महासागर रीम संघ के सदस्य देशों के मध्य समझौता ज्ञापन के बारे में। और इसमें हम इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, और पास में जो बेल है उस पर भी क्लिक कर लें। जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख पाओगे। और अगर कोई भी स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.scosocial.com पर जाकर ले सकते हैं, जो कि पूर्णतः फ्री है। और आगे अब जो हमारा आज का टॉपिक है, भारत और हिंद महासागर रीम संघ के सदस्य देशों के मध्य समझौता ज्ञापन का, उसको हम देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक। विश्व के 90% व्यवसाय उद्यम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। विश्व में जो 90% जो कब्जा है उद्यमी का, व्यवसायिक का, वो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का। 10% ही ऐसे इंटरप्राइजेज हैं जो कि हैवी हैं। बाकी 90% पे इन्हीं का अधिकार है। यह क्षेत्र विश्व के 70% रोजगार को सृजन करते हैं। यह जो क्षेत्र है, कहने का मतलब है तीनों क्षेत्र जो है, माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम इंटरप्राइजेज, ये पूरे विश्व के 70% आबादी को रोजगार सृजन करते हैं, पैदा करते हैं, उनके लिए क्रिएट करते हैं। आर्थिक विकास की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए भारत सरकार दूसरे आर्थिक व्यापार सम्मेलन, जिसे हम इकोनॉमिक बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, वो दुबई में 2016 के अप्रैल महीने में आयोजित किया था। कब किया था? तो अप्रैल 2016 में। और कहाँ हुआ था? दुबई। बीस जनवरी 2017 को भारत ने हिंद महासागर रीम संघ, यानी जिसे हम इंग्लिश में इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन बोलते हैं, के सदस्य देशों के मध्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग संबंधी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। कब दिया? तो 20 जनवरी 2017 को भारत के द्वारा जितने भी रीम संघ के सदस्य हैं उनके समक्ष ये समझौता ज्ञापन रखा गया। इस एमओयू पर 5 देशों के हस्ताक्षर के बाद यह प्रत्येक सदस्य देश पर लागू हो जाएगा। जो ये एमओयू है, मोमेरेंडम जो है, ज्ञापन जो है, इस पे जब 5 देश हस्ताक्षर कर देंगे तो यह जो एमओयू होगा वो सभी देश पे, जो इसमें सदस्य हैं, उन पे लागू हो जाएगा। अंतिम एमओयू पर उपयुक्त मंच पर हस्ताक्षर किया जाएगा, और जो इसको फाइनल रूप दिया जाएगा, अंतिम एमओयू पर जो हस्ताक्षर होगा, वो जो इसका कमिटी है, जो इसका गठन होता, हेड ऑफिस है, वहां पे इसको फाइनलाइज किया जाएगा। इस एमओयू के क्रियान्वयन के लिए मॉरिशस स्थित IORA सचिवालय समन्वय एजेंसी होगी। ये जो एमओयू है, इसको लागू करने के लिए जो IORA का हेडक्वार्टर मॉरिशस में है, वो इसके लिए उत्तरदायी है, और वही इसको लागू करेगा। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है IORA का, वो है इंग्लिश। और आइए हम देखते हैं जो ज्ञापन है, मोमेरेंडम है, उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, किस बिंदु पे ये काम करता है। तो इसका जो हम शुरुआत करते हैं, ये पहला जो है वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास के लिए सर्वोत्तम नीतियों एवं कार्यक्रमों का आदान प्रदान। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम इंटरप्राइजेज जितने भी हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए सबसे हाईयर, सबसे बेस्ट नीतियों का आदान प्रदान।
मतलब शेयर करना। यही इनका मेन मोटो है, जो कि टॉप आपका पॉइंट 1 में है। फिर क्या है, युवाओं और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इनका दूसरा मोटो जो है वो है युवाओं को और महिलाओं को आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना, सशक्तिकरण करना और उनको आगे बढ़ाना, ये इनका मोटो है। फिर आगे हमारा कहता है IORA फोरम की सह क्रियाओं को बढ़ावा देना। इसमें सहभागिता होगी IRO का, कि ये किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, उसमें इसकी सहभागिता होती है। फिर इस क्षेत्र के विकास से संबंधित सदस्य देशों की विशिष्ट संस्थाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है इस क्षेत्र में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस जो इसके सदस्य देश हैं उनके जो विशिष्ट संस्थाएं हैं जिसके थ्रू ये काम करती है, उनके आपसी तालमेल को बढ़ाकर उनको सहयोग करके और इस चीज में आगे बढ़ने का सोचना है और आगे बढ़ना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की बाजार पहुंच को बढ़ाना। और इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है जो माइक्रो इंटरप्राइजेज है और स्मॉल इंटरप्राइजेज है और क्या बोलते हैं मध्यम इंटरप्राइजेज यानी कि मिडिल इंटरप्राइजेज जो है, उनके उद्योग जो बाजार में कैसे पहुंचाया जाए, इजी टू एक्सेस टू मार्केट, वो कैसे किया जाए, इस पे इनका बल देना है, इसको बढ़ाना है, ये इनका फिफ्थ पॉइंट है। IORA की औपचारिक शुरुआत 6 और 7 मार्च 1997 को मॉरिशस में हुई। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन उठ सकता है कि IORA की शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर होगा IORA की शुरुआत 6 मार्च और 7 मार्च को 1997 को मॉरिशस में हुई। और ये मॉरिशस जो है IORA की हेडक्वार्टर है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। वर्तमान में इस संगठन के 21 सदस्य ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या और मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेलेक्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन है। 21 देश जो है अभी फिलहाल वो इसके सदस्य हैं। इसमें हमारा देश भारत भी है। भारत में 48 मिलियन से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यशील है, जो भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 45% हिस्सा उत्पादित करते हैं। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि भारत में 48 मिलियन से अधिक माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और मिडिल इंटरप्राइजेज कार्यशील है, कार्य कर रहे हैं, जो भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 45% हिस्सा उत्पादित करते हैं। यानी कि 45% इन्हीं से उत्पादित होता है। 1.3 यानी 1.3 मिलियन रोजगार के साथ इस उद्यम का भारत में कुल निर्यात में 40% हिस्सा है। वो 1.3 मिलियन रोजगार इससे सृजन होता है इंडिया में और निर्यात में इसका 40% हिस्सा है। भारत से जितने भी निर्यात होते हैं उनमें 40% हिस्सा इसी के अंतर्गत आता है। MSME अधिनियम 2006 प्रभावी तिथि अक्टूबर 2006। जो MSME अधिनियम है वो 2006 में आया और प्रभाव में कब आया, वो अक्टूबर 2006 से प्रभाव में आया। के तहत सूक्ष्म यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं उनकी निवेश सीमा को 2 वर्गों में बांटकर निर्धारित किया गया। यानी कि इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। एक बांटा गया विनिर्माण उद्यम और एक सेवा उद्यम।
तो आइए हम जानते हैं विनिर्माण उद्यम क्या है और सेवा उद्यम क्या है। देखिए, जो 2006 में हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उद्यम जो है विनिर्माण में पहले जो था सूक्ष्म यानी कि माइक्रो इंटरप्राइज जो था उसे 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता था। ठीक है, निवेश सीमा 50 लाख से अधिक नहीं था। और जो लघु था यानी कि जिसे हम स्मॉल कहते हैं वो 50 लाख से 10 करोड़ रुपए तक था। और मध्यम जो था मिडिल इंटरप्राइजेज वो 10 करोड़ से 30 करोड़ तक था। वही सेवा जो था सेवा उद्यम उसमें 20 लाख रुपए से अधिक नहीं कर सकते थे निवेश। और लघु में 20 लाख से 5 करोड़ तक। और मध्यम इंटरप्राइजेज यानी कि मिडिल इंटरप्राइजेज था वो 5 करोड़ से 15 करोड़ तक कर सकते थे। यही 2006 में जो 2 भागों में बांटा गया था इसमें था। और अब आगे हमारा है 20 अप्रैल 2015 को लोकसभा में पेश किए गए एमएसएमई संशोधन बिल 2015 के अनुसार नए निवेश सीमा तय किए गए। वो जो पिछला हमने देखा वो 2006 के अकॉर्डिंग था और अप्रैल 2015 में जो नया पेश किया गया संशोधन बिल उसमें निवेश सीमा जो तय था 2006 में उसे बदल कर क्या किया गया उसे देखिए। जो विनिर्माण में जो था यहाँ पे 25 लाख रुपए कर दिया गया। और लघु जो था यानी स्मॉल इंटरप्राइजेज उसको 25 लाख से 5 करोड़ तक कर दिया गया। और जो मिडिल इंटरप्राइजेज है उसे 5 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया। और यही सेवा उद्यम में क्या किया गया 10 लाख रुपए से अधिक नहीं। और लघु में जिसे स्मॉल इंटरप्राइजेज कहते हैं उसमें 10 लाख से 2 करोड़ तक। और इसमें जो मिडिल इंटरप्राइजेज है उसमें 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। यानी कि जो 2015 में जो अप्रैल 2015 में जो लोकसभा में जो संशोधन बिल पास किया गया रखा गया उसमें जो संशोधन हुआ वो पहले से 2006 से कम कर दिया गया। और ये अभी जो बिल जो है वो अभी पारित नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी बिल जो हमारा संसद में पारित नहीं हुआ है। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो सही लगती है अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जो भी आपका कमेंट हो सजेशन हो वो आप ज़रूर दें। थैंक यू।